नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकेंड इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 2 का चैप्टर 1 आई एम लकी। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहा है कि इफ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं एक तितली होता तो मैं अपने पंखों के लिए मतलब मुझे पंख देने के लिए बहुत ही धन्यवाद देता। और अगर मैं एक मैना मतलब अगर मैं एक वो होता कोयल, तो फिर मैं अपने गाने की काबिलियत को लेकर बहुत ही धन्यवाद देता। इसमें बटरफ्लाई का मतलब है तितली, थैंकफुल का मतलब है किसी को धन्यवाद देना, विंग्स का मतलब होता है पंख, माई का मतलब होता है मेरा, मैना मतलब जिसको कि हम कोयल कहते हैं वो, ट्री का मतलब होता है पेड़ और सिंग का मतलब होता है गाना। इफ आई वर ए फिश इन द सी, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन विगल एंड जिगल विद ग्ली। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। इफ आई वर एन एलिफेंट, तो देखिए ये जो है हमारी आखिरी लाइन, इफ आई वर एन एलिफेंट, ये हमारे अगले पेज में है, तो मैं इसका मतलब भी आपको अगले ही पेज में समझा दूंगा। इसमें ये कह रहा है कि अगर मैं किसी समंदर में कोई मछली होता तो मैं इस बात का बहुत ही मतलब धन्यवाद देता कि मैं उस समंदर में खूब हिल डुल कर अच्छे से तैर सकता हूँ। और इसमें नीचे वाले पैराग्राफ का ये मतलब है कि इसमें कह रहा है लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं हूँ, तुम नहीं। इफ I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. इसमें ये कह रहा है कि अगर मैं एक हाथी होता तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता कि मुझे एक सूंड मिली है। और अगर मैं एक कंगारू होता तो मैं कोशिश करता कि मैं एक ही छलांग में चांद तक कूद जाऊं। और अगर मैं ऑक्टोपस होता तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता अपने 8 हाथों के लिए। So, I think I am lucky to be me, not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं हूँ, तुम नहीं। तुम लोग क्या सोचते हो? तुम लोग किसकी तरह बनना चाहते हो, या फिर क्या तुम लोग मेरी तरह बनना चाहते हो, या फिर तुम लोग अपनी तरह ही रहना चाहते हो? इसमें लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, मी का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, नॉट का मतलब नहीं, थिंक का मतलब सोचना, वांट का मतलब चाहिए, और यू तो मैं बता ही चुका हूं और इसमें कुछ नहीं है। तो ये तो थी हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आइए हम उनको भी कर लेते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस, मतलब इन वाक्यों को पूरा करो। तो आप नीचे देख सकते हो कि दो चीजें लिखी हुई हैं। एक तरफ लिखा है एनिमल्स और उसके नीचे जानवरों के नाम लिखे हुए हैं। दूसरी तरफ है हमारा एक्शंस और उसमें वो क्या क्या काम करते हैं वो सारी चीजें दिखी हुई हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ कुछ चीजें खाली छूटी हुई हैं, आपको इन चीजों को भरना होगा। जैसे कि पहले वाला है हमारा, ए बटरफ्लाई कैन फ्लाई, मतलब एक तितली उड़ सकती है। ए मैना, तो चैप्टर में क्या था कि जो मैना है वो क्या कर सकती है, कैन सिंग, मतलब वो गा सकती है। अब नीचे लिखा है हमारा कैन विगल, अब आपको बताना है विगल मतलब ऐसे झटपटा के कौन तैरता है, तो वो हो गई हमारी फिश, ए फिश कैन विगल। उसके बाद है एन एलिफेंट, हाथी क्या करता है, कैन रेज हिज टंग ट्रंक, मतलब वो अपनी सूंड को उठा सकता है। फिर है हमारा कैन हॉप, कौन सा जानवर है जो कि कूद सकता है, तो उसमें लिखा था हमारा कंगारू, कंगारू कैन हॉप। और आखिरी वाला है यू, मतलब तुम क्या कर सकते हो, तो आप जो भी कर सकते हैं आप वो उसमें लिख दीजिए। मतलब आप अगर डांसिंग कर सकते हो तो लिख दो आई कैन डांस, आई कैन सिंग, आई कैन टॉक, आई कैन वॉक, जो चाहे वो इसमें आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है,
वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग? मतलब ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो तितली है उसको अपने पर पसंद है। बिकॉज दे कैन हेल्प इट फ्लाई, इसका मतलब ये हो गया क्योंकि वो उसे उड़ने में सहायता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉट कैन द मैना डू? मतलब ये कह रहा है कि जो कोयल है वो क्या कर सकती है। द मैना कैन सिंग, जो कोयल है वो गा सकती है। वॉट कैन यू डू? मतलब आप क्या कर सकते हो। सिंग, पेंट, राइट, मतलब ये कह रहा है, और भी इसमें 3 डॉट है, मतलब आगे भी इसके जा सकता है। इसमें ये कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, आप गा सकते हो, पेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, आगे जो चाहे वो आप लिख दो, कि जैसे कि मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन वॉक, आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ, आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ, जो चाहे वो इसमें आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? इसका मतलब ये है कि क्या जो मछली है वो पानी में रहकर खुश है। तो इसका आंसर होगा यस इट इज। अब देखिए ये तो हमारा एक किताबी जवाब हो गया, लेकिन अगर हम असल मायने में देखें तो फिश के पास, जो मछली होती है उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर वो पानी से खुश नहीं है तो वो ऐसा तो है नहीं कि जमीन पे आके रह सकती, क्योंकि अगर वो जमीन पर आई तो वो मर जाएगी। तो उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, और वैसे तो हमें ये सब चीज़ इसमें लिखनी भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना लिखना था कि जो मछली है क्या वो पानी में खुश है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे यस इट इज। व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू? टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास। इसका मतलब ये है कि आपके साथ में कभी कोई भाग्यशाली चीज हुई है। जब भी हुई हो आप अपने क्लास में, मतलब आप अपनी कक्षा में जो आपके मित्र हैं उनको बताइए। अगर हुई हो तो ठीक, नहीं हुई हो तो फिर कोई बात नहीं है। और रही बात कि अगर आप स्कूल जाते हो तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, अगर नहीं जाते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, और साथ ही में जो भी हमारे लोग जो कि कमेंट पढ़ रहे होंगे, मतलब बाकी सारे लोग, वो सब भी आपकी इस घटना को ज़रूर पढ़ेंगे। और ये हमारा इसी चैप्टर में एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, आइए हम इसे भी पढ़ लेते हैं। कंग हैज़ अ ड्रीम। तो देखिए इसमें जो वर्ड है कंग, ये असल में कंगारू का शॉर्ट फॉर्म है। Kung has a dream. Kung flew into the sky. He flew to the moon. He flew through a cloud. He slipped down a tree. Kung woke up with a bang. इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि एक कंगारू था जिसको कि एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो आसमान में उड़ रहा है। वो चांद से उड़ के आया, मतलब वो चांद को पार कर गया उड़ते उड़ते, और वो बादलों के आर पार उड़ रहा है। तभी वो एकदम से पेड़ से फिसल गया और धम से उसका सपना टूट गया और वो जाग गया। अगला क्वेश्चन है साइलेंट गेम। क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कंगारू। अब ये इसमें कह रहे हैं कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपको अपने अध्यापक को ये शब्द कहते हुए सुनना है, जो कि है हमारी तितली, मैना, मछली, हाथी और कंगारू। With your eyes still shut, imagine that you are seeing these creatures. Creatures, not creatures, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि आपकी जो आंखें हैं उनको अभी बंद किए हुए इस बात की कल्पना कीजिए कि आप इन जीवों को देख रहे हो। ओपन योर आइज एंड मूव लाइक दे डू, और उसके बाद आप अपनी आंखें खोलिए और उस तरीके से चलिए जिस तरीके से ये लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल देम। इसका मतलब यह है कि नीचे ये जो चित्र दिया हुआ है आपको इस चित्र को पूरा करना होगा, और फिर जहां जहां पर जगह खाली हैं आपको वहां पर कंप्लीट करना होगा, मतलब वहां पर उसका नाम लिखना होगा। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो हाथी के पीछे ये उसकी पूंछ है, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं टेल। उसके बाद वहां पर हाथी का कान है जिसे हम कहते हैं ईयर। फिर यहाँ पे हाथी की सूंड है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रंक। उसके बाद कंगारू के कान हैं जिसे हम बोलते हैं ईयर्स। और फिर आगे कंगारू के पैर हैं जिसे हम बोलते हैं लेग्स। अगला क्वेश्चन है लेट्स राइट एंड एक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। इसका मतलब ये हो गया कि रिक्त स्थानों को भरें, मतलब नीचे दिए हुए खाली जगहों को उसी के पास में दिए हुए हिंट वर्ड यानी कि हिंट शब्दों की मदद से भरें। जैसे कि हमारा पहला है इफ आई वर एन कंगारू,
कंगारू आप जानते ही हो हमारा एक जानवर होता है। इसमें कह रहा है कि अगर मैं कंगारू होता, आई वुड, कंगारू क्या करता है, कूदता है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे जंप, आई वुड जंप। उसके बाद है इफ आई वर ए टाइगर, अगर मैं चीता होता, आई वुड, तो चीता क्या करता है, चीता दो चीजें करेगा, मतलब इसमें आप दो चीज रख सकते हो। एक तो आप इसमें हंट लिख सकते हो मतलब शिकार, दूसरा रन मतलब भागना। तो चलिए हम लोग इसमें रन लिख देते हैं। इफ आई वर ए फिश, आई वुड, मतलब अगर आप मछली होते तो आप क्या करते, मतलब अगर मैं मछली होता तो मैं क्या करता, सीधी सी बात है, मछली तैरती है तो वो स्विम हो जाएगा, आई वुड स्विम। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं, या फिर मैं, छोड़िए मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर आप चिड़िया होते तो आप क्या करते, आई वुड फ्लाई, मतलब आप उड़ते। इसी में अगला है हमारा से अलाउड, मतलब तेजी से बोलिए। तो देखिए हमारे इसमें पहला जो हमारा वर्ड है वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हमारा एक मतलब मछली टाइप का ही होता है, मछली नहीं कहेंगे उसको, एक जानवर होता है जो कि हमारा समंदर के अंदर पाया जाता है। बट आर फ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। अगला है हमारा एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। फिर है हमारा कंगारू, कंगारू का मतलब कंगारू का मतलब क्या है, ये भी एक जानवर होता है। अगला क्वेश्चन है लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट शेल्स, स्टोन्स एंड फिश। इसका मतलब ये है कि नीचे जो चित्र आपको दिया हुआ है आपको ये चित्र को पूरा करना है, और इसके बाद इसी के पास में कुछ पेड़, कुछ शेल्स, कुछ पत्थर और कुछ मछलियों को भी बनाना होगा। अगला प्रश्न है लेट्स राइट एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ब्रैकेट में नीचे जो भी शब्द दिया हुआ है आपको उसके पीछे फुल जोड़ना होगा, और जो खाली जगह है उनमें लिख के उन वाक्यों को कंप्लीट करना होगा, मतलब पूरा करना होगा। जैसे कि हमारा पहला है यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड्स, और ब्रैकेट में लिखा है हमारा हेल्प, तो हेल्प में अगर फुल जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा हेल्पफुल। हेल्प का मतलब होता है मदद, हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, मतलब जो मदद से भरा हो। यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने इसमें दो छोड़ दिए हैं, मतलब एक छोड़ के फिर अगला किया है द पपी इज सो डैश प्ले। तो देखिए प्ले में हम फुल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लेफुल। द पपी इज सो प्लेफुल। अब आपको ये जो इसमें दो छूटे हुए हैं वो आपको खुद से करने होंगे। अगला क्वेश्चन है ज्वाइन टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड, लुक एट द एग्जाम्पल। अब इसमें ये कह रहे हैं कि दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाइए, और आप कैसे ये करना है उसको आप उदाहरण में देखकर सीख सकते हो। जैसे कि हमारा उदाहरण में दिया था पहला शब्द पीस, उसके बाद अगला शब्द दिया था फुल, तो इन्होंने दोनों शब्दों को जोड़ के बना दिया पीसफुल। बस एक चीज आपको इसमें ध्यान देनी है कि जो फुल के डबल एल हैं उनमें से सिर्फ एक ही एल लगेगा। इसी तरीके से मैंने भी आप लोग के लिए एक किया हुआ है, शब्द है हमारा होप, उसके बाद दूसरा शब्द है हमारा फुल, तो होप और फुल को साथ में लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा होपफुल, और इसमें से भी एक एल मैंने हटा दिया है। और आपको इसी तरीके से प्लेफुल, कलरफुल और केयरफुल सब कुछ लिखना होगा। बस ध्यान दीजिएगा कि जो फुल में हमारा जो एफ यू डबल एल है इसमें से एक एल हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विथ आई कैन। इसमें ये कह रहे हैं कि आपको 5 ऐसी चीजों को लिखना होगा जो कि आप लिख सकते हो, और आई कैन से शुरुआत करनी होगी। तो इसमें आप जो भी कर सकते हो आप वो इसमें लिख सकते हो, जैसे कि आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन टॉक, मैं बोल सकता हूँ। आई कैन लिसन, मैं सुन सकता हूँ। आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, और भी काफी कुछ। उसके बाद छठे नंबर से लिखा है आई कैन नॉट। अब इसमें आपको वो चीजें लिखनी है जो कि आप नहीं कर सकते हो, जैसे कि आई कैन नॉट डांस बट आई कैन सिंग, मतलब ये कह रहा है कि मैं नाच तो नहीं सकता हूं लेकिन हाँ मैं गा सकता हूं। इसके बाद है आई कैन नॉट कुक बट आई कैन ईट, मतलब ये है कि मैं पका तो नहीं सकता हूं लेकिन मैं खा सकता हूं। इसी तरीके से आपको ये सारे खुद से ही करने होंगे। अगला दिया है गिव योर सेल्फ ए बिग स्टार फॉर बींग वॉट यू आर। इसका मतलब यह है कि आप खुद के लिए एक इसमें स्टार बनाइए, और वो स्टार आप खुद को दीजिए इस बात पर कि आप क्या हो। तो इसके लिए आप एक इसमें स्टार बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है लेट्स प्रैक्टिस, MNOPQRST
UVWXYZ। तो इसमें आप देख सकते हो कि M से लेके Z तक के सारे वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं और उन्हीं के नीचे वैसे ही वर्ड डॉटेड लिखे हैं, मतलब डॉट 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 करके लिखे हुए हैं। आपको पेन या पेंसिल की मदद से उन शब्दों को कंप्लीट करना होगा और इसमें कुछ और नहीं करना है। और ये था हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।